So today we are going to discuss the topic that is procedure on eye care. ठीक है, दो प्रोसीजर हमने डिस्कस करने हैं आज. फर्स्ट इज आई केयर, अनदर वन इज पेरिनियल केयर, राइट. तो ये दोनों भी हम डिस्कस करेंगे. एंड जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है दैट इज आई केयर प्रोसीजर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. Is the screen visible? Is the PPT Yes, visible? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So let's start with it. First of all comes the definition. So what actually is eye care, right? So it is the process of cleaning eyes with normal saline for removing secretions and for preventing infections, right? So what actually is eye care? Eye care involves cleaning of the eyes. ठीक है, we are going to clean the eyes of the patient with normal saline. ठीक है, किसके साथ क्लीन करेंगे? नॉर्मल saline के साथ करेंगे. And why we are doing it? We are doing it for removing the secretions and to prevent any kind of eye infection. ठीक है, that is eye care. Clear with the definition? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then next comes the purposes of eye care. Number one comes to prevent any further injury to the eye. Then second comes to prevent any kind of infection. This we have already discussed in the definition. Third purpose is to relieve pain and discomfort. Like if the patient is having any kind sort of pain or discomfort in the eye, then giving him eye care provides him comfort. Then to provide installation of eye drops and eye ointments. ठीक है, जब भी हमने पेशेंट को आई ड्रॉप्स इंस्टॉल करने होती हैं, आई मेडिकेशंस देनी होती है, उससे पहले हम उसको आई केयर देते हैं. आई केयर देने के बाद उसको हम ये आई ड्रॉप्स इंस्टॉल करती हैं उसकी आईज के अंदर, या फिर आई ऑइंटमेंट लगाते हैं. ठीक है, सो ये कुछ पर्पसेस हैं. ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू समराइज इट. क्या क्या पर्पसेस हैं इसके? सबसे पहले कोई इंजरी ना हो आईज को. ठीक है, कोई इन्फेक्शन ना हो आईज के अंदर. आईज में अगर कोई पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उसको रिलीव करने के लिए. देन कोई भी हमने आई मेडिकेशन करनी है, उससे पहले हम आई केयर करते हैं. ठीक है, और आई केयर करनी किसके साथ है? नॉर्मल सलाइन के साथ. ठीक है बेटा. Okay, ma'am. Then comes points to remember. ठीक है, like what things you are supposed to remember while you are doing eye care, right? So always clean the uninfected eye first. ठीक है, सबसे पहले कौन सी आई आपने क्लीन करनी है? जिसमें इन्फेक्शन नहीं है. Clean each eye with one swab in single stroke. ठीक है, एक जो आई है जब आप उसको क्लीन कर रहे हो, ठीक है, उसको एक स्वैब के साथ एक स्ट्रोक में क्लीन करना है. मतलब जो आपने एक कॉटन का स्वैब लिया होगा, उसको आपने बस एक ही स्ट्रोक के लिए यूज करना है, उसको आपने दोबारा यूज नहीं करना है. एक स्ट्रोक लगाया तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, और अगर आपको लग रहा है कि अभी और ज्यादा क्लीन करने की जरूरत है, तो आप और एक स्वैब लेंगे, फिर आप दूसरा स्ट्रोक लगाएंगे. Is crust is there, then repeat the procedure until the crust is removed. ठीक है, अगर secretion वहां पे present है अभी भी, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको और swab की जरूरत है, तब आप और swab फिर यूज करेंगे. लेकिन एक swab जो है वो एक stroke के लिए ही यूज करेंगे आप. ठीक है, देन आ जाते हैं इसके आर्टिकल्स. क्या क्या आर्टिकल्स आपको चाहिए आई केयर के लिए? You need to have a tray containing a Macintosh and a towel, right? Then a sterile bowl with sterile cotton swabs or boiled cool swabs. ठीक है, sterile bowl होगा एक. ठीक है, sterile bowl कौन सा होगा? जो ऑटोक्लेव हुआ होगा. ठीक है, उसके अंदर sterile cotton swabs होने चाहिए, cotton balls होनी चाहिए उसके अंदर, या फिर boiled cool swabs ले सकते हो आप. कॉटन के जो स्वैब्स होते हैं ना, उसको कई बार हम बॉयल भी कर लेते हैं, तो बॉयल करके ठंडा करके वो वाले स्वैब्स भी यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, देन स्टेराइल नॉर्मल सलाइन आपने लेना है. देन यू नीड टू हैव थंब फोर्सेप डिप्ड इन बॉइल्ड कोल्ड वाटर. ठीक है, थंब फोर्सेप आपको चाहिए होगा. थंब फोर्सेप क्यों चाहिए होगा? क्योंकि जब आप स्वैब को पकड़ेंगे, ठीक है, तो हो सकता है उसके अंदर नॉर्मल सलाइन जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो, तो जब आप उसको पेशेंट तक लेके जाओगे तो वो इधर उधर गिरेगा उसमें से लिक्विड, है ना. तो थंब फोर्सेप्स से क्या होगा? उसको आप स्क्वीज कर सकते हैं, स्वैब को आप स्क्वीज कर सकते हैं. समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am.
ठीक है। देन आता है अ गॉज पीस इन द बोल और टॉवल टू ड्राई द आईज। ठीक है, एक गॉज पीस चाहिए होगा आपको बोल के अंदर, गॉज पीस नहीं है आपके पास तो आप टॉवल ले सकते हैं, ताकि आई केयर देने के बाद पेशेंट की आईज को आप ड्राई कर सके। देन आपको एक किडनी ट्रे चाहिए होगी या फिर एक पेपर बैग। किडनी ट्रे हम किस लिए लेते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो स्वैब्स आपने यूज किए होंगे पेशेंट की आई केयर के लिए, उन स्वैब्स को डिस्कार्ड करने के लिए किडनी ट्रे की आपको जरूरत होगी, राइट। तो ये सभी यस बच्चे मैम। हाँ, ये सभी बच्चे आर्टिकल्स हैं जो आपको चाहिए फॉर आई केयर। देन आता है प्री प्रोसीजर स्टेप्स। ठीक है, मैं बेटा आई एम गोइंग टू शेयर वन वीडियो विद यू ऑफ दिस प्रोसीजर, राइट। तो दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। बाकी एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको एक और ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा प्रोसीजर का, राइट। देन प्री प्रोसीजर स्टेप्स क्या यस है, मैम। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। देन क्योंकि कोई भी प्रोसीजर हम करेंगे सबसे पहले हमने पेशेंट को प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। देन प्लेस द पेशेंट इन द डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन स्लाइटली टुवर्ड्स द इन्फेक्टेड आई। ठीक है, पेशेंट को आपने डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में देना है। कौन सी पोजीशन होती है बेटा डॉर्सल रिकम्बेंट? पोजीशनिंग बताई थी ना आपको, जल्दी से बताओ। मैम वो सुपाइन पोजीशन होती है जो, ठीक यस है। मैम। हाँ, सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देनी है, और जो इन्फेक्टेड आई होगी ना उस तरफ थोड़ा सा पेशेंट को टिल्ट करना है। इन्फेक्टेड आई की तरफ को थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है, जिस तरफ को जौन सी आई अफेक्टेड होगी पेशेंट की, इन्फेक्टेड होगी, उस तरफ को थोड़ा सा उसका हेड जो है वो टिल्ट करना है पेशेंट का। Then ensure adequate light to enable maximum observation of the eye without causing any discomfort to the patient। ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास अच्छी लाइटनिंग वहां पे होनी चाहिए, ताकि आप उस पेशेंट की आईज को ऑब्जर्व कर सको अच्छे से, राइट। देन प्लेस द मैकिंटॉश एंड द टॉवल अंडर द पेशेंट्स हेड। ठीक है, और पेशेंट के हेड के अंडर आप मैकिंटॉश और टॉवल प्लेस करोगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, जल्दी से बताओ। मैम क्योंकि जब वॉश जो पानी वगैरह होगा, जो सलाइन वाटर होगा, वो गिरेगा तो बेड गीला ना हो उसका। हाँ, बेड गीला ना हो, ठीक है। सो देन आफ्टर दैट यू आर सपोज टू वॉश योर हैंड्स इफ स्टेराइल स्वैब्स आर यूज्ड, pour sterile saline into the bowl to wet the cotton swabs। ठीक है, अगर आपने स्टेराइल कॉटन स्वैब्स जो है वो लिए हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने नॉर्मल सलाइन जो है वो पोर कर देना है, डाल देना है, ताकि कॉटन स्वैब्स जो है वो गीले हो जाएं। ठीक है, तो ये मैम हाँ जी मैम ये प्रोसीजर आई इरिगेशन हो चुका है मैम, क्लैरिस मैम ने कहा रखा है। बेटा आई इरिगेशन इज डिफरेंट, दिस इज आई केयर। ओके इसमें आपको सिर्फ स्वैब से क्लीन करना है। ओके ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द आई स्वैब्स। ठीक है, ये कॉटन स्वैब्स, ये कॉटन स्वैब्स आपने इस तरह से बड़े बड़े कॉटन स्वैब्स जो है आपने बनाने होते हैं। ठीक है, और आपने आई को क्लीन करना होता है फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ठीक है, इनर कैंथस कौन सा होता है, ये वाला जहां मैं पॉइंट कर रही हूँ ना, दिस इज द इनर कैंथस ऑफ द आई। तो जब भी आपने आई को क्लीन करना है, मेक श्योर यू आर क्लीनिंग इट फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्वैब को एक स्ट्रोक के लिए यूज करना है, जैसे ये एक स्वैब है, ठीक है, और मैं इसको एक बार ऐसे स्ट्रोक लगाऊंगी, इस तरह से यूज करूंगी। ठीक है, और अगर मुझे लगेगा कि अभी और स्क्रीशंस है वहां पे और दूसरे स्ट्रोक की जरूरत है, दोबारा साफ करने की जरूरत है, तो मैं नया स्वैब लूंगी, रिपीट नहीं करूंगी उसी स्वैब के साथ। ठीक है, और ये वाला जो स्वैब होगा जो यूज करेंगे हम, इसको हमने डिस्कार्ड किस में करना है, किडनी ट्रे में या फिर पेपर बैग में। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, then stand in front of the patient, pick up the wet cotton swabs with the thumb forceps। ठीक है, पेशेंट के सामने आपने खड़े होना है, और जो वेट कॉटन स्वैब्स होंगे उसको थंब फोर्सेप के साथ आप पिक करेंगे। ठीक है, थंब फोर्सेप के साथ पिक करने का पर्पस क्या होता है, ताकि एक्स्ट्रा जो लिक्विड होगा उसमें, नॉर्मल सलाइन एक्स्ट्रा जो होगा वो स्क्वीज हो जाए। ठीक है, then transfer it to the hand and squeeze the excessive water from the swab without touching the part which will come इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आई। ठीक है, तो थंब फोर्सेप के साथ आपने उसको स्क्वीज कर लेना है, और जौन सा पार्ट स्वैब का
आई के कांटेक्ट में आना है उसको आपने अपने हैंड से टच नहीं करना, मतलब आपने स्वैब को कहाँ से होल्ड करना है, सिर्फ अपर पार्ट से जो आई के कांटेक्ट में नहीं आएगा। देन क्लीन द लेस इन्फेक्टेड आई फर्स्ट फ्रॉम इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस। ठीक है, जो लेस इन्फेक्टेड आई होगी उसको पहले आपने क्लीन करना है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा ना, जो लेस जो क्लीनर एरिया होता है उसको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है कि लेस इन्फेक्टेड आई जो होगी पहले उसको क्लीन करेंगे फ्रॉम इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस। ठीक है, एंड विद वन स्ट्रोक विद ईच स्वैब, राइट। Then when the eye is clean, repeat the same for the other eye and make the patient comfortable. ठीक है, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, it is when the eye is clean, repeat the same for the other eye and make the patient comfortable. And after that, you are supposed to record the procedure and condition of the eye, right? फिर आपने रिकॉर्डिंग करनी है प्रोसीजर की कि आपने ये प्रोसीजर पेशेंट पे कर दिया है, और नोट करना है, उसके ऊपर नोटिंग करनी है कि आप आई केयर देने के बाद जो आई की कंडीशन है वो कैसी है। देन आफ्टर दैट वॉश एंड रिप्लेस ऑल द आर्टिकल्स इन अ प्रॉपर प्लेस। दैट मीन्स यू आर सपोज टू टर्मिनेट ऑल द आर्टिकल्स जहां से लिए थे उनको वहां रिप्लेस करना है आफ्टर प्रॉपर वॉशिंग ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, देन ma'am. आता है पोस्ट प्रोसीजर स्टेप्स। ठीक है, प्रोसीजर के बाद के क्या स्टेप्स आएंगे? Ensure that the patient is comfortable and terminate the equipment safely. Wash hands and dry. Document the procedure appropriately and report any abnormal findings. ठीक है, ये तो सभी procedures में common ही रहता है आपका। ठीक है, so these all are the post procedure steps. Clear है बेटा? So this was all about the procedure that is eye care. ठीक है, आई इरिगेशन जो किया होगा आपने दैट इज डिफरेंट प्रोसीजर। यस मैम। एनी डाउट्स इन दिस? नो No, मैम। ma'am. No, ठीक ma'am. है, ठीक है, शैल वी मूव टू नेक्स्ट प्रोसीजर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, Yes, सो ma'am. नेक्स्ट प्रोसीजर इज पेरिनियल केयर। ठीक है, एनी आइडिया क्या होता है इसके अंदर पेरिनियल केयर प्रोसीजर में? एनी आइडिया बेटा? मैम पेरिनियल रीजन की केयर करते हैं। हाँ, जो पेरिनियल एरिया होता है उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, सो पेरिनियल केयर प्रोसीजर हमने जो है वो डिस्कस करना है। फीमेल जेनिटेलिया जो होगा उसको, उसका ये प्रोसीजर है वो हम उसको वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द डेफिनेशन। So perineal care is the care of the perineum, which involves cleaning of the external genitalia and surrounding area using either surgical aseptic technique or medical aseptic technique as the case may be. ठीक है, तो perineal care क्या है? It is the care of the perineum. ठीक है, perineum की केयर करना is perineal care, right? एंड व्हाट एक्चुअली इज पेरिनियम? पेरिनियम किससे बनता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। ठीक है, और उसके सराउंडिंग एरिया से, राइट? तो पेरिनियल केयर में हम पेरिनियम की केयर करेंगे एंड विच इन्वॉल्व्स क्लीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सराउंडिंग एरिया। एंड इसके अंदर हमने सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि उसके पेरिनियम में किसी तरह का वूंड है या नहीं है। ठीक है, देन आता है इसका इंडिकेशंस। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेशन इसकी आएगी पेशेंट्स हु आर अनएबल टू डू सेल्फ केयर। उन पेशेंट्स की हम पेरिनियल केयर करते हैं जो कि अपनी केयर खुद नहीं कर पाते। देन पेशेंट्स विद जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, उन पेशेंट्स का करेंगे जिनको जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं। एंड पेशेंट विद यूरिन एंड स्टूल इनकंटिनेंस। ठीक है, उन पेशेंट्स का करेंगे जिनको यूरिन एंड स्टूल इनकंटिनेंस होती है। ठीक है, इनकंटिनेंस मैंने कल ही आपको समझाया था, है ना? यस मैम। हाँ, तो जिन पेशेंट्स को में यूरिन एंड स्टूल इनकंटिनेंस होती है उनके अंदर होता है, उनके अंदर हम पेरिनियल केयर करने की हमें जरूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इंडिकेशन आती है पेशेंट्स विद एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। ठीक है, जैसे कि डिलीवरी के बाद, ठीक है, पेरिनियल केयर की जरूरत पड़ती है।
जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, उसके बाद भी हमें पेरिनियल केयर की जो है वो जरूरत पड़ती है। इवन कि जब सी सेक्शन होता है उसके बाद भी पेरिनियल केयर की जरूरत पड़ती है ना। देन पेशेंट्स विद इनडिवेलिंग कैथेटर, ठीक है, वो पेशेंट जिनके अंदर यूरिनरी कैथेटर लगा होता है। कैथेटर मालूम है आपको? कैथेटर पता है बेटा क्या यस होता मैम, है ना? यस मैम। हाँ, यूरिन के लिए होता है ना, यूरिन जिससे यूरिन हाँ एक्सक्रीट आउट कर पाता है पेशेंट बाहर, है ना। सो जिन पेशेंट्स के कैथेटर लगा होता है उनको भी पेरिनियल केयर की जरूरत होती है, क्योंकि उससे वो अदरवाइज इन्फेक्शन हो जाएगा। देन पोस्टपार्टम पेशेंट, पोस्टपार्टम पेशेंट कौन से होते हैं? डिलीवरी के बाद, वो लेडी वुमेन जिनकी डिलीवरी हुई होती है, डिलीवरी के बाद उनको पेरिनियल केयर की जरूरत होती है। पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम का मतलब है डिलीवरी के बाद के पेशेंट्स होते हैं जो। देन पेशेंट्स विद इंजरी, अल्सर और सर्जरी ऑन द पेरिनियल एरिया और रेक्टम, ठीक है, दिस इज पेरिनियल एरिया, दिस वर्ड इज एरिया, करेक्ट कर लेना। सो पेशेंट्स जिनको किसी तरह की कोई इंजरी है, कोई अल्सर है, कोई सर्जरी हुई है पेरिनियल एरिया में या रेक्टम में, उनको जरूरत पड़ती है पेरिनियल केयर की। क्लियर है बेटा इंडिकेशंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है। देन आते हैं पर्पस, ठीक है। सबसे पहले इसका पर्पस आता है टू रिमूव नॉर्मल पेरिनियल सिक्रीशंस एंड ओडर्स, ठीक है। नॉर्मल पेरिनियल सिक्रीशंस और ओडर्स को रिमूव करने के लिए हम करते हैं, मतलब कि पेरिनियल एरिया का हाइजीन मेंटेन रखने के लिए हम पेरिनियल केयर करते हैं। देन टू प्रमोट क्लाइंट्स कंफर्ट, ठीक है। देन टू क्लिंस द पेरिनियल स्किन, जो पेरिनियल स्किन होगी उसको क्लेंस करने के लिए, उसको साफ करने के लिए। टेंड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ एपिजियोटमी वुंड। एपिजियोटमी वुंड सुना है पहले आपने ये कभी वर्ड? नो मैम। नहीं सुना होगा बिकॉज यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। एपिजियोटमी वुंड क्या होता है? जब किसी की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है ना फर्स्ट टाइम, तो नीचे पेरिनियम में उसको कट लगाया जाता है ताकि बेबी जो है वो आराम से डिलीवर हो जाए, उसको ज्यादा जगह मिल जाए बाहर आने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एपिजियोटमी, ठीक है। तो उस एपिजियोटमी को फिर बाद में हम स्टिचेस लगाते हैं, ठीक है। तो उन स्टिचेस के अंदर वूंड ना बन जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए हमें पेरिनियल केयर देनी पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज देयर। then to stimulate circulation in the perineal area, we are going to do the perineal care. Then to reduce body odor and improve self image. Then last one is to promote the feeling of well being, ठीक है। क्योंकि पेशेंट अपनी केयर खुद से नहीं कर पा रहा और उसका पेरिनियल हाइजीन अगर हम मेंटेन करके करेंगे तो उसको एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आएगा, ठीक है, उसको लगेगा कि वो थोड़ा हेल्दी है, राइट। सो दीज ऑल आर द पर्पसेस। समझ में आया बेटा इसके इंडिकेशंस और पर्पसेस? यस मैम। यस मैम। ओके। यस इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी यूट्यूब पे अगर मुझे मिलती है तो, ठीक है। देन आता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है। पेरिनियल केयर देने से पहले क्या क्या चीजें आपने असेस करनी है। सबसे पहले आता है असेस द कंडीशन ऑफ द पेरिनियल स्किन, जो पेरिनियल स्किन है उसकी आपने कंडीशन असेस करनी है। किसी तरह की वहाँ इचिंग है, इरिटेशन है, कोई अल्सर है, एडीमा है, किसी तरह की कोई ड्रेनेज हो रही है, पेरिनियल एरिया से पस निकल रही है, ब्लीडिंग हो रही है ना, वो सब आपने चेक करना है। देन असेस द नीड ऑफ पेरिनियल केयर, पेरिनियल केयर का नीड आपने असेस करना है कि जरूरत है पेशेंट को या नहीं है। देन असेस वेदर द पेरिनियल केयर शुड बी डन अंडर एसेप्टिक टेक्निक और क्लीन टेक्निक, ठीक है। ये चेक आपने ध्यान देना है कि जो पेरिनियल केयर आप दे रहे हो पेशेंट को, वो आपको स्टेराइल टेक्निक से देने की जरूरत है या फिर क्लीन टेक्निक से देने की जरूरत है। स्टेराइल टेक्निक और क्लीन टेक्निक में बच्चे क्या डिफरेंस होता है? स्टेराइल और क्लीन में क्या डिफरेंस है बताओ? मैम स्टेराइल जर्म फ्री रहेगा मैम। हाँ, उसमें मतलब जो स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया के जो पोर्स होते हैं ना वो भी प्रेजेंट नहीं होते उसके अंदर, ठीक है। मतलब स्टेराइल जो टेक्निक होगी उसके अंदर हम सारी चीजें जो होंगी वो स्टेराइल लेंगे। स्टेराइल का मतलब है ऑटोक्लेव्ड चीजें लेंगे हम सारी की सारी, ठीक है। और क्लीन टेक्निक में हम बॉइल्ड चीजें ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने नीड असेस करना है कि पेशेंट को एसेप्टिक टेक्निक की जरूरत है, एसेप्टिक का मतलब है स्टेराइल टेक्निक का जरूरत है या फिर क्लीन टेक्निक का जरूरत है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। अगर पेरिनियल एरिया के अंदर किसी तरह का वुंड है, कोई इन्फेक्शन है, तब तो आप एसेप्टिक टेक्निक का यूज करोगे, मतलब स्टेराइल टेक्निक का यूज करोगे। लेकिन अगर किसी तरह का कोई वुंड नहीं है तब आप क्लीन टेक्निक का यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? यस मैम।
Okay. Yes. Then assess for any lesion, odor, scars. ठीक है, किसी तरह का कोई लीजन है वहां पे, किस तरह का स्मेल आ रहा है वहां से, ठीक है, वो अपने असेस करना है. कोई स्कार है, कोई इन्फ्लामेशन है, कोई एक्सकोरिएशन है, किसी तरह का कोई कट है, मतलब जिसमें से कोई फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, या लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, तो ये सब चीजें जो है वो असेस करेंगे आप. देन चेक द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. ठीक है, देन डॉक्टर के आप ऑर्डर चेक करेंगे किसी तरह की अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है रिगार्डिंग पेरिनियल केयर. देन असेस द पेशेंट सेल्फ एबिलिटी फॉर केयर. पेशेंट की आपने सेल्फ एबिलिटी देखनी है कि वो अपनी केयर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, मतलब वो पेरिनियल केयर खुद ले सकता है या उसको असिस्टेंस चाहिए. ठीक है, वो चीज चेक करनी है आपने. देन असेस द पेशेंट्स मेंटल एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कई बार क्या होता है पेशेंट खुद कर सकता है, ठीक है, तो आप उसको असिस्ट करोगे, है ना, असिस्ट करने के लिए आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे, लेकिन आपने उसकी मेंटल एबिलिटी देखनी है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस चीज को भी आपने असेस करना है. देन चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन द पेशेंट्स यूनिट. ठीक है, सभी आपने आर्टिकल्स जो हैं वो चेक करने हैं या अवेलेबल है या नहीं है, और जो आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे उसको आपने लेकर आना है. ठीक है, then next comes points to remember. So bladder should be empty before perineal care. So before perineal care जो patient का bladder होगा वो हमेशा आपने empty करना है. Then pay special attention to aseptic technique and maintain privacy, right? So aseptic technique के ऊपर focus करना है और patient को आपने privacy जो है वो provide करनी है during the procedure, मतलब कि आपने screen जो है इसमें लगानी है. Use one swab for one stroke only, as we have discussed in eye care, like one swab for one stroke, right? So same applies here, one swab for one stroke. Then don't touch side of pad which will be directly over the vulva and the perineum. ठीक है, जो आप पेशेंट को बाद में पैड देंगे रखने के लिए पेरिनियल केयर के बाद, ठीक है, उसको आपने टच नहीं करना है उस साइड से जो कि पेशेंट के स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है उसको. देन नेक्स्ट, डोंट अप्लाई प्रेशर ओवर लोअर एब्डोमेन इन सिजेरियन सेक्शन. लाइक अगर पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुआ है, ठीक है, तो उसके लोअर एब्डोमेन के ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करना ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ पेरिनियल केयर. क्लियर बेटा? So these are some of the points which you should keep in mind while doing perineal care. Is it clear to everyone? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts? Ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Time. Then next आता है equipment. Equipments. What all equipments we need for this? First of all, we need a tray containing a Macintosh and a towel, right? What we need is a Macintosh and a towel. Then we need a jug with a warm antiseptic solution. ठीक है, एक जग हमें चाहिए होगा जिसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा. जब हम पेरिनियल केयर जो करते हैं वो ज्यादातर हम किसे करते हैं हॉस्पिटल्स में, सैवलॉन सॉल्यूशन के साथ. किसके साथ करेंगे? Savlon solution. हाँ, सैवलॉन सॉल्यूशन के साथ, हाँ सैवलॉन सॉल्यूशन के साथ करते हैं. और कई हॉस्पिटल्स में बीटाडिन के साथ भी किया जाता है. बीटाडिन सॉल्यूशन आता है ना, Yes, Yes, ma'am. हाँ, Yes, बीटाडिन yes, ma'am. बीटाडिन के साथ भी किया जाता है. ठीक है, तो दो सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो, इधर यू कैन गो फॉर बीटाडिन सॉल्यूशन और यू कैन गो फॉर सैवलॉन सॉल्यूशन, राइट? देन वेट कॉटन बॉल्स इन अ बोल. देन स्टेराइल गॉज पीसेस आपको चाहिए होंगे. देन आर्टरी फोर्सेप्स आपको चाहिए होंगे. ठीक है, आर्टरी फोर्सेप्स आपको उस केस में चाहिए होगा, मतलब इधर यू कैन हैव आर्टरी फोर्सेप्स और यू कैन हैव अ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स. ठीक है, वैसे तो बेटा देखो जो प्रोसीजर है पेरिनियल केयर का वो अपने ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स पहन के ही करना है हमेशा, ये याद रखना हमेशा. ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर को हम हमेशा स्टेराइल प्रोसीजर ही कंसीडर करते हैं. So you need not to forget that, right? So whenever you are going to do perineal care, you are always supposed to wear sterile gloves. ठीक है, और जो भी आर्टिकल्स आप लोगे इसके अंदर वो कौन से लोगे? स्टेराइल आर्टिकल्स आपने लेने हैं. ठीक है, सो आर्टरी फोर्सेप्स आपको चाहिए होगा, अ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स आपको चाहिए होगा. देन यू नीड अ किडनी ट्रे. देन यू नीड अ ड्रेप शीट. ठीक है, ड्रेप शीट में भी आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगी कैसी होती है ड्रेप शीट. ठीक है, देन वी नीड पैड्स एंड ड्रेसिंग. ठीक है,
पैड तो आपको चाहिए होगा पेशेंट को देने के लिए आफ्टर पेरिनियल केयर, और ड्रेसिंग्स आपको चाहिए होगी अगर किसी तरह का कोई वहां पे वूंड है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए आपको ड्रेसिंग का सामान भी चाहिए होगा। देन यू नीड सोप एंड सोप डिश, ठीक है, सोप एंड सोप डिश क्यों चाहिए होगा? टू वॉश योर हैंड्स, ठीक है। देन यू नीड अ टॉवल टू ड्राई योर हैंड्स। देन यू नीड अ बेड पैन, ठीक है, क्योंकि ये जो पेरिनियल केयर का प्रोसीजर होगा ये आप पेशेंट को उसके बेड पे दोगे ना, तो आपको बेड पैन चाहिए होगा। क्लियर है आर्टिकल्स? मैम बेड पेन क्या होता है Yes. मैम? बेड पैन मैं अभी आपको दिखाऊंगी बेटा, आगे पिक्चर में आएगा, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। बेड पेन इसमें नहीं है, वेट। बेड पेन आपने देखा होगा बेटा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जिसमें पेशेंट, जब पेशेंट अपने बेड से उठ नहीं पाता है और उसको यूरिन पास करना होता है, फीमेल पेशेंट्स को यूरिन पास करना होता है, तो एक टॉयलेट सीट की तरह बना हुआ आता है ना, टॉयलेट सीट की यस तरह बना हुआ आता है, यस दैट, हाँ, यस दैट इज मैम, बेड देख लिया पैन, मैम। ठीक है। अभी प्लास्टिक की क्लास, आती है। हाँ हाँ हाँ, वही प्लास्टिक का होता है। अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बेड पेन की इमेज भेज दूंगी, ठीक ओके है। मैम, देख लिया मैम। Okay, ma'am. हाँ Okay, हाँ, ma'am. ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। सबसे पहले आपका आएगा वॉश हैंड्स, ठीक है, एस इज मिसिंग ओवर हियर, वॉश हैंड्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द patient, then assemble all the articles at the bedside or in the treatment room, ठीक है। it depends कि आप पेशेंट के बेड के ऊपर आप उसको पेरिनियल केयर दे रहे हो या फिर जो ट्रीटमेंट रूम है, ठीक है, जो स्पेशली पेरिनियल केयर के लिए बना हुआ होता है, ठीक है, वहां पे आप उसको पेरिनियल केयर दे रहे हो, तो वहां पे अपने आर्टिकल्स को अरेंज करना है जहां पे भी आप उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हो। देन आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी हर बॉवल एंड ब्लैडर, ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि अपना ब्लैडर और बॉवल जो है वो एम्प्टी कर ले बिफोर द प्रोसीजर, एंड वॉश द पेरिनियल एरिया बिफोर कमिंग फॉर पेरिनियल केयर। देन स्क्रीन द बेड और क्लोज द डोर्स एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है तो आपने पेशेंट के बेड के साइड्स पे जो है वो स्क्रीन जो है वो लगा देनी है, और अगर पेशेंट का सेपरेट रूम है तो वहां पे आप उसका डोर जो है रूम का क्लोज कर सकते हैं। Then assist the patient to assume dorsal recumbent position with knees bent and drape the area using diamond draping method, ठीक है। ये देखो dorsal recumbent position है ये, ठीक है, like the patient is in supine position और जो उसके ये knees हैं जो वो flexed है, देख रही हो ना पिक्चर में आप, ठीक है, और लेग्स जो होंगी पेशेंट की वो सेपरेटेड होंगी ताकि जो पेरिनियल एरिया होगा पेशेंट का वो हमें नजर आ सके, ठीक है। और ड्रेप शीट जो है वो हमने लगानी है, ठीक है। ड्रेप शीट क्या होती है बेटा? ड्रेप शीट ना ट्राइंगुलर शीट होती है, एक ट्राइंगल के शेप में होती है, ठीक है, और उसको हम पेशेंट के पेरिनियल एरिया के साइड्स पे लगाते हैं ताकि हम सिर्फ उतना ही एरिया एक्सपोज कर सके जितना हमें एरिया चाहिए पेरिनियल केयर के लिए, ठीक है, और बाकी का जो है पेशेंट का एरिया जो है वो कवर रहे और पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है, ड्रेप शीट होती है, ट्राइंगुलर शीट होती है एक, ठीक है, जो हम यूज करते हैं पेशेंट को के पेरिनियल एरिया को कवर करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ पेरिनियल केयर, राइट। देन ओपन द स्टेराइल ट्रे, अरेंज आर्टिकल्स विद द चिटल फोर्सेप, ठीक है, जो स्टेराइल ट्रे आपकी होगी जिसमें सारे स्टेराइल आर्टिकल्स होंगे, जैसे कि आर्टरी फोर्सेप आपको बताया था, स्टेराइल बोल आपको बताया था, किडनी ट्रे बताई थी, है ना। तो उन सभी आर्टिकल्स को आपने अरेंज करना है किसके साथ? चिटल फोर्सेप के साथ। ये आपने याद रखना है हमेशा कि जब भी हम स्टेराइल ट्रे को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो आर्टिकल्स होती हैं उसको हम चिटल फोर्सेप के साथ अरेंज करते हैं। चिटल फोर्सेप देखा है आपने? नो मैम। No, चलो ma'am. ठीक है, No, उस ma'am. ओके, उसकी भी मैं आपको इमेज भेज दूंगी, ठीक है, अभी व्हाट्सएप पे क्लास खत्म होने के बाद। राइट। देन पोर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इन द स्टेराइल बाउल इन द ट्रे, ठीक है, तो जो आपके पास स्टेराइल बाउल होगा उसके अंदर आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को जो है वो पोर कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए बेटा जो आपने स्वैब्स बनाने होते हैं ना पेरिनियल केयर के लिए, वो थोड़े बड़े स्वैब्स बनाने होते हैं आपने, ठीक है, जो स्वैब्स बनेंगे इसके अंदर वो थोड़े बड़े स्वैब्स बनते हैं। Then scrub your hands and dry with the sterile towel and put on sterile gloves, ठीक है। देन अपने hands आपने जो है वो
स्क्रब करने हैं, हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपर, और ड्राई करना है उसको स्टेराइल टॉवल के साथ। एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज टू वियर द स्टेराइल ग्लव्स आपने पहनने हैं, ठीक है। स्टेराइल ग्लव्स जो है पहनने का आपको मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है ना, ग्लविंग का प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेशन मिला हुआ है ना लैब में आपको, यस और नो? मैम। यस मैम। हाँ बताया हुआ ना, तो उस तरीके से Yes, आपने ma'am. पहनना ठीक है। पहले नॉन डोमिनेंट हैंड में पहनते हैं हम, फिर डोमिनेंट हैंड में पहनते हैं ग्लव्स, ठीक है। देन पोजीशन वाटरप्रूफ पैड अंडर क्लाइंट्स बटेक्स और प्लेस बेड पैन अंडर द क्लाइंट, ठीक है। अगर सपोज पेशेंट के बेड के ऊपर आप उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो पेशेंट के बटेक्स के नीचे, उसके हिप्स के नीचे आपने बेड पैन जो है वो रख देना है। उसका पर्पस क्या है, जब आप क्लीन करोगे स्वैब के साथ, तो जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा होगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा किसके अंदर आएगा, बेड पैन के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? यस मैम। ठीक है, तो जो बेड पैन होगा वो अपने पेशेंट के हिप्स के नीचे, बटक्स के नीचे जो है वो प्लेस करना है। देन रेज क्लाइंट्स गाउन अप अबव द जेनिटल एरिया, पेशेंट का गाउन जो है थोड़ा ऊपर उठाएंगे आप, ताकि उसका जेनिटल एरिया जो है वो विजिबल हो। देन हेल्प द क्लाइंट टू फ्लेक्स हर नीज एंड स्प्रेड हर लेग्स अपार्ट, ठीक है। पेशेंट की हेल्प करनी है अपनी लेग्स को फ्लेक्स करने में और उसकी लेग्स को सेपरेट करना है। देन होल्ड द स्वैप्स विद आर्टरी फोर्सेप, ठीक है, एंड और ग्लव्ड हैंड एंड क्लीन फ्रॉम अबव डाउन टू द एनल ओरिफाइस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आर्टरी फोर्सेप के साथ जो स्वैब होगा उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको आपने स्क्वीज कर देना है थंब फोर्सेप के साथ। फिर आपने क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। कैसे क्लीन करेंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ हमने क्लीन करना है, राइट। और क्लीन करने का जो इसका वो है एक पॉलिसी है, आप बोल सकते हो, क्लीन करने की जो प्रिंसिपल है वो किस किस तरीके से है। सबसे पहले आपने पेशेंट का क्या क्लीन करना है, आपने वल्वा क्लीन करना है। सबसे पहले क्या क्लीन करेंगे हम, वल्वा, ठीक है। देन वी आर सपोज टू क्लीन द लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा क्लीन करना है बोथ साइड्स पे। देन लेबिया माइजोरा क्लीन करना है दोनों साइड्स पे। देन पेशेंट के थाइस क्लीन करने हैं। देन अगर किसी तरह के कोई स्टिचेस लगे हैं पेशेंट को, फिर हमने स्टिचेस क्लीन करने हैं, ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्या है, जो पेशेंट का जेनिटल एरिया होगा, ठीक है, वो अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करोगे आप। जो अंदर वाला पार्ट होगा पहले वो क्लीन करेंगे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, उसके बाद बाहर की तरफ आओगे। फीमेल जेनिटलिया तो पढ़ा है ना आपने, +2 में, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी एनाटॉमी में पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया है? Yes, ma'am. यस मैम पढ़ लिया। पढ़ लिया ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से सेपरेट करना है लेबिया माइनोरा को, ठीक है, ताकि आपको क्लाइटोरिस नजर आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लाइटोरिस से वेजाइनल ओरिफाइस तक क्लीन करना है एक स्वैब में, ठीक है। उसके बाद लेबिया माइनोरा क्लीन करना है पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से दूसरी साइड का लेबिया माइनोरा क्लीन करोगे, फिर लेबिया मेजोरा क्लीन करोगे, ठीक है। लेबिया मेजोरा क्लीन करने के बाद फिर थाइस क्लीन करोगे पेशेंट के। थाइस जो क्लीन करने हैं वो अंदर से बाहर की तरफ करने हैं, इनसाइड आउटवर्ड, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करने हैं, ठीक है। देन अगर पेशेंट के स्टिचेस लगे हुए हैं तब आप उसका स्टिचेस क्लीन करोगे। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। यस ठीक, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और सबसे एंड में जो क्लीन करना है आपने, फिर एनस क्लीन करना है पेशेंट का। और एनस जो क्लीन करना है वो हमने रोटेटरी मोशन में करना होता है। रोटेटरी का मतलब क्या है, रोटेशन, सर्कुलर मोशन में हमने ठीक है। एनस को क्लीन करना है। हाँ, सर्कुलर मोशन में हमने एनस को क्लीन करना है। Then wipe all the traces of antiseptic away with sterile normal saline swabs in the same manner as described above using thumb forceps, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कहीं कहीं पे एंटीसेप्टिक के कोई ट्रेसेस जो है वो रह गए हैं, तो उसको आप दोबारा से नया स्वैब लेके उसको स्टेराइल नॉर्मल सलाइन के अंदर डिप करके, ठीक है, सेम मैनर में क्लीन करोगे। मतलब पहले क्लाइटोरिस से वेजाइना क्लीन करोगे, फिर लेबिया माइनोरा क्लीन करोगे दोनों तरफ से, फिर लेबिया मेजोरा क्लीन करोगे, ठीक है, फिर थाइस क्लीन करोगे,
right? Then discard the gloves and used items in the kidney tray and wash forceps and tray and keep ready for sterilization. ठीक है, अपने gloves को आपने discard कर देना है और जो भी आर्टिकल्स आपने यूज करे थे स्टेराइल वाले, अब उन सबको आपने वॉश करके दोबारा से और स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज देना है. देन रिप्लेस अदर आर्टिकल्स इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस, और बाकी के जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हो गए उनको अपने जगह पे वापस रख देना है. मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड लीव द यूनिट क्लीन. ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबल करना है और जो भी उसकी सराउंडिंग्स होगी उसको आपने क्लीन करना है. Then after that, record the procedure in patient's chart, including details regarding status of lochia and condition of the episiotomy. ठीक है, condition of the episiotomy. लोकिया क्या होता है? जब किसी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद 14 डेज तक उसको डिस्चार्ज होता है. ठीक है, तो वो डिस्चार्ज की स्मेल कैसी है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, उसको नोट करना है पेरिनियल केयर देने के बाद. ठीक है, और कंडीशन देखनी है एपिजियोटमी की कि उसका जो आप कट दिया था डिलीवरी के टाइम पे, उसके जो स्टिचेस लगे हैं वहां पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई पस तो नहीं हो रही है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. आ गया बेटा समझ में? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. देन आता है आफ्टर केयर. अप्लाई द मेडिसिन एंड पैड इफ नेसेसरी. अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है या फिर लोकल डिस्चार्ज है, उस केस में पेशेंट को पैड देंगे. ठीक है, और अगर इन्फेक्शन हुआ है स्टिचेस पे और डॉक्टर ने किसी तरह की कोई मेडिसिन अप्लाई करने के लिए बोला है तो हम मेडिसिन अप्लाई करेंगे. देन रिमूव द मैकिंटॉश इफ एक्स्ट्रा वन इज नीडेड. ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैकिंटॉश आपने लगाया था तो उसको रिमूव कर देंगे. चेंज लिनन इफ नेसेसरी. अगर लगता है कि पेशेंट की शीट जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर कहीं से खराब हो गई है तो उसको आपने चेंज कर देना है. ठीक है, then make the patient comfortable, take the bedpan to sanitary annex, remove cotton swabs and empty the contents into the toilet. Clean all the articles, replace all the articles, remove screen and tidy up the unit, wash hands, record the procedure with date and time and observations made. Right, so this is all about the procedure of perineal care. Right beta? Yes, Okay मैम. ma'am. Yes. ठीक है, so today we have discussed two procedure on eye care and procedure on perineal care. ठीक है, most probably जो आई केयर है उसका तो मेरे पास है. ठीक है, वीडियो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी यूट्यूब पे. पेरिनियल केयर का मे बी नहीं होगा बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट. ठीक है, सो वेन एवर यू आर कमिंग टू द कॉलेज, सबसे पहले आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा वो इसी का दिया जाएगा. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Okay मैम. ओके, Okay, ma'am. ठीक है. बाकी मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में. आपने ये प्रोसीजर शीट्स में लिख लेने हैं दोनों प्रोसीजर अपने. Okay, ma'am. ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू सो मच. Thank you मैम. ओके.